नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का प्रश्न मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 3 से है। अतः वीडियो देखने से पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 1 छूट गया तो प्रश्न 2 से देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए खम्स, बी खराज, सी जजिया, डी जकात। इसका ऑप्शन ए सही होगा, खम्स। फिरोज शाह तुगलक के समय युद्ध में लूटे गए माल पर खम्स नामक कर लगाया जाता था। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 4। चंदेल वंश का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो चंदेल वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल वंश का अंत किया था। प्रश्न संख्या 5। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसीरुद्दीन, डी बलबन। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया था? इसका ऑप्शन ए तारा, बी वरा, सी काकिनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, वरा। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 8 छूट गया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गोरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक सही होगा। ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय मोहम्मद गोरी दिल्ली का राजा था। प्रश्न संख्या 10। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी कल्लड़, डी बाणभट्ट। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 11। सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी सूरसेन। इसका सही उत्तर होगा हेमंत सेन। ऑप्शन बी। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य की स्मृति, बी पराशर स्मृति, सी देवल स्मृति, डी व्यास स्मृति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देवल स्मृति होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। तब वहाँ के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया गया। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 13। ओसियां का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ने ओसियां का मंदिर बनवाया था। ओसियां में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाए गए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1728, बी 1720, ऑप्शन सी 1721, ऑप्शन डी 1724। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए 1728, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ, जिसमें निजाम की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई थी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन से जीवनी संबंधी नोट्स और ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रह वंशवार व्यवस्थित है? यह मुस्लिम राजाओं, उनके सैन्य प्रमुखों और अधिकारियों का इतिहास है। ऑप्शन ए फतवा ए जहांदारी, ऑप्शन बी तहकीक ए हिंद, ऑप्शन सी तहकीक ए नासिरी, ऑप्शन डी ईसाए महरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तहकीक ए नासिरी। मिनहाज सिराज ने तबकत ए नासिरी नाम से एक राजनीतिक इतिहास लिखा था। यह खिलजी काल के कुछ साल पहले और बाद में लिखा गया था। यह इस्लामी दुनिया का एक विस्तृत इतिहास है जिसे मिनहाज सिराज यूनानी द्वारा फारसी में लिखा गया और 1260 में पूरा किया गया। तबकात ए नासिरी का उद्देश्य ईरान और मध्य एशिया में पैदा हुए मुस्लिम राजवंशों के लिए जिम्मेदार था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। मुंतखाब उत तवारिख निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए अबुल फजल अल्लामी, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी निजामुद्दीन अहमद, डी मोहम्मद आरिफ कंधारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी होगा। मुंतखाब उत तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखा गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उत तवारिख नाम 3 खंडों का पाठ लिखा। इसे भारत में गजनवी से लेकर अकबर तक के मुस्लिम शासन का एक व्यापक लेखा जोखा माना जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन मासीर आलमगीरी के लेखक थे? ऑप्शन ए मोहम्मद साकी मुस्तैद खान, बी शहनवाज खान, सी ईश्वरदास नागौर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद साकी उस्ताद खान, मोहम्मद साकी मुस्तैद खान मासीर आलमगीरी के लेखक थे। मासीर आलमगीरी की रचना मोहम्मद साकी मुस्तैद खान ने की थी। यह औरंगजेब के शासन के आधिकारिक खातों पर आधारित है और उसके शासनकाल के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। भारत में अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरबों ने धीरे धीरे जमीन का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने अनेक जजिया कर लगा दिए। 2 अरब भारत में लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रखने में असमर्थ थे। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। अरबों ने धीरे धीरे भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था, जिस पर उन्होंने लोगों पर जजिया और अन्य कराधान लगाया। हालांकि अरब भारत में दीर्घकालिक उपस्थिति बनाए रखने में असमर्थ रहे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किसने अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए खुसरो शाह, बी मुबारक शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुबारक शाह। अल वसीक की उपाधि मुबारक शाह ने धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत असमंजस में पड़ गई। मलिक काफूर ने सिंहासन को घेर लिया, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसे हटा दिया। उसने खुद को खलीफा घोषित किया और अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण की। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसके संस्थापक और उनके उत्तराधिकारियों ने सैयद की उपाधि धारण की। ऑप्शन बी इसके संस्थापक और उनके उत्तराधिकारी पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद जनजाति के थे। ऑप्शन सी इसके संस्थापक और उसके उत्तराधिकारी पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। डी इनके संस्थापक इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान थे। इसका सही ऑप्शन सी होगा, इसके संस्थापक और उसके उत्तराधिकारी पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। अतः इसका उत्तर सी सही है।
खिज्र खान पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक शासक थे और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, हजारे राम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय, यहाँ पे सेकंड होगा, ऑप्शन बी देवराय सेकंड, ऑप्शन सी देवराय फर्स्ट, ऑप्शन डी वीर नरसिंह राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवराय सेकंड सही है। हजारे राम मंदिर जो डेक्कन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, देवराम प्रथम के शासन के दौरान बनवाया गया था। उन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को सबसे बड़े शहरों में से एक बना दिया। देखते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस राजा को वेंकट राय का उत्तराधिकारी बनाया गया? ऑप्शन ए रामा राय, बी वीरा नरसिम्हा राय, सी सदाशिव राय, डी कृष्णदेव राय। इसका सही उत्तर हो ऑप्शन सी सदाशिव राय सही है। वेंकट राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय को बनाया गया, जो एक कमज़ोर शासक था और जल्द ही मारा गया। सदाशिव राय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया अच्युत राय के भतीजे थे। उन्होंने 1543 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 23, विजयनगर मंदिरों के संदर्भ में अम्मान कोइल को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए परिक्रमा, बी शिखर, सी विमानस, डी मुख्य देविका तीर्थ। इसका सही होगा ऑप्शन डी मुख्य देविका तीर्थ। विजयनगर मंदिरों के संदर्भ में अम्मान कोइल को मुख्य देविका तीर्थ कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में कई संरचनाओं को जोड़कर मंदिर परिसर का विस्तार किया गया था। मुख्य देवी अम्मान कोइल और कल्याण मंडल ने मंदिर का अनिवार्य हिस्सा माना था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24, कबीर निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी रामानंद, सी जयदेव, डी सुखनंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद पहले भक्ति संत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने जनता की भाषा हिंदी में प्रचार किया। कबीर रामानंद के शिष्य थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25, चिश्ती संप्रदाय के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए देहलवी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसरुद्दीन महमूद, डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए देहलवी या दिल्ली का चिराग नाम से जाना जाता है। नसरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली 1274 से 1256 ईस्वी तक शासन किया। 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। वह प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह दिल्ली के चिश्ती संप्रदाय के अंतिम महत्वपूर्ण सूफी थे। उन्हें रोशन चिराग ए दिल्ली की उपाधि दी गई, जिसका उर्दू में अर्थ दिल्ली का प्रसिद्ध दीपक है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित सूफी निम्नलिखित में से किस देश से भारत आए? तिब्बत से, फारस से, अफगानिस्तान से। इसमें बताना है किस देश से सूफी भारत आए थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर सी होगा 2 और 3। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत में तुर्की शासन स्थापित हुआ और तब से फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सूफियों की भारी आमद हुई, जिसके कारण भारत में कई सूफी आदेशों का प्रचार हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक और शेयर करते रहें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिक्र निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ए अल्लाह की स्तुति में एक भक्ति सूत्र का बार बार पाठ
बी जहाँ संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता था वहाँ इकट्ठा होना, बी उन्मादपूर्ण नृत्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है। जिक्र का अर्थ अल्लाह की स्तुति में एक भक्ति सूत्र का बार बार पाठ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किसने विरहद अल वजूद के सिद्धांत का अस्तित्व की एकता के बारे में बात की जिसका दुनिया भर में सूफी विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए अल हुजूविरी, अल जुनैद, इब्न ए अरबी, बोबे में से कोई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, इब्न ए अरबी। 12वीं और शुरुआती 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान अंडालूसी सूफी इब्न अरबी ने विरहत अल वजूद के सिद्धांत या का अस्तित्व की एकता के बारे में बात की जिसका दुनिया भर में सूफी विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? ए वाराणसी में ब्राह्मण, बी तमिलनाडु में अलवार और नयनार संत, सी महाराष्ट्र में अछूत लोग, डी सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में संत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी तमिलनाडु में अलवार और नयनार। भारत में शुरुआती भक्ति आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों ने किया था। 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच नयनार और अलवार के नेतृत्व में नए धार्मिक आंदोलन प्रमुखता से आए जो पुलायार और पानार जैसी अछूत जातियों सहित समाज के सभी वर्गों से आए थे। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस राजा ने गोंड राजा नरसिंह राय को हराया था? ए हसन गंगू, बी ताज उद्दीन फिरोज शाह, सी अहमा शाह वली, डी हुमायूं शाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, ताज उद्दीन फिरोज शाह। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। सुराहावर्दी आदेश में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से कौन गोरखनाथ की कंपनी में रहता था? ऑप्शन ए मखदूम हमजा, ऑप्शन बी सबा दाऊद खाकी सोहरावर्दी, सी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, डी शेख हसन। इसका ऑप्शन डी सही होगा, शेख हसन। सुराहावर्दी आदेश में शामिल होने से पहले शेख हसन गोरखनाथ की कंपनी में रहता था। शेख हसन सुराहावर्दी संप्रदाय के एक अन्य प्रमुख सूफी संत थे जो वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। सुराहावर्दी आदेश में शामिल होने से पहले वह योगी गोरखनाथ की कंपनी में रहते थे। भाइयों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करते रहें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किसने विदर्भ में एक कॉलेज बनवाने के लिए बंदोबस्त किया? ऑप्शन ए अहमद शाह थर्ड, ऑप्शन बी महमूद गवान, ऑप्शन सी निजाम शाह, ऑप्शन डी हुमायूं शाह। इसका ऑप्शन बी सही होगा, महमूद गवान। महमूद गवान कला के महान संस्थापक थे। उन्होंने विदर्भ में एक कॉलेज बनवाने के लिए दान भी दिया। इसे फारसी शैली की वास्तुकला में बनाया गया था। उस समय के कुछ सबसे प्रमुख विद्वान ईरान और इराक जैसे क्षेत्रों से संबंधित थे जो इस मदरसे में आए थे। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन कुतुब शाहियों के शासन के दौरान एक अनुपस्थिति जमींदार की तरह था? ऑप्शन ए जागीरदार, बी हवलदार, सी जमींदार, डी थानेदार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जागीरदार होगा। कुतुब शाहियों के शासन के दौरान जागीरदार एक अनुपस्थित जमींदार की तरह था जो राजधानी में रहता था और हवलदार और थानेदार के रूप में जाने जाने वाले उनके नामांकित व्यक्ति वंशानुगत अधिकारियों और जमींदारों की मदद के दैनिक प्रशासन का संचालन करते थे। प्रश्न संख्या 34। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए बीजापुर, बी गुलबर्गा, सी हम्पी, डी विदरी। इसका सही उत्तर बी सही होगा, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष शासन किया? ऑप्शन ए 1456 से 1505 ईस्वी तक, बी 1156 से 1205 ईस्वी तक, सी 1556 से 1605 ईस्वी तक, डी 1506 से 1656 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1556 से 1605 ईस्वी तक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के रूप में शासन किया। प्रश्न संख्या 36। इलाहाबाद का किला बनवाया किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शेर शाह, सी हुमायूं, डी बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था, जो अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला था, जो पर्यटक का एक आकर्षण भी हुआ करता था। इसे अकबर ने 1583 में बनवाया था, जो यमुना नदी के किनारे था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किसने मजहर को प्रख्यापित किया, जिसके माध्यम से राजा ने विभिन्न इस्लामी मानदंडों की व्याख्या करने की शक्तियाँ स्वयं को सौंप दी? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए से होगा अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने महजर को प्रख्यापित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न इस्लामी मानदंडों की व्याख्या करने की शक्तियाँ खुद को सौंप दी, जो अब तक उलेमा के पूर्ववर्ती थे। अकबर ने सुलह ए कुल और दीन ए इलाही जैसे विभिन्न प्रयोग भी शुरू किए थे। प्रश्न संख्या 38। कोल्हापुर का युद्ध शिवाजी और किसके बीच लड़ा गया था? ए अफजल खान, बी रुस्तम जमन, सी आदिल शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रुस्तम जमन द्वारा। कोल्हापुर का युद्ध शिवाजी और रुस्तम जमन द्वारा लड़ा गया था, जो बीजापुर के आदिल शाह और शिवाजी का प्रतिनिधित्व करते थे। शिवाजी की जीत ने औरंगजेब को चिंतित कर दिया, लेकिन वह फिर भी शिवाजी को पहाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था। प्रश्न संख्या 39। पवन खिंड की लड़ाई शिवाजी और किसके बीच लड़ी गई थी? ए अफजल खान, बी आदिल शाह, सी सिद्दी जोहर, रुस्तम जमन। इसका सही उत्तर होगा पवन खिंड की लड़ाई शिवाजी और सिद्दी जोहर के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी से होगा। पवन खिंड की लड़ाई बीजापुर के आदिल शाह और शिवाजी राजे भोसले का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्दी और जौहर के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई ने शिवाजी के राज्य की स्वतंत्रता को स्वीकार करने और औपचारिक रूप से पहचानने में मदद की। प्रश्न संख्या 40। शेर शाह की महानता इसमें थी? ए सुपीरियर जनरलशिप, बी हुमायूं के खिलाफ जीत, सी प्रशासनिक सुधार, डी धार्मिक सहिष्णुता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। शेर शाह की महानता प्रशासनिक सुधार में थी। 26 जून 1539 को बक्सर के निकट चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। उसने 17 मई 1540 को कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को फिर से हराया और हुमायूं को भारत से बाहर जाने और निर्वासन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। हुमायूं 15 साल तक एक पथिक का जीवन व्यतीत करता हुआ भगोड़ा बन गया। इस घटना से शेर शाह को भारत के सबसे यादगार विजय प्राप्त राजाओं में से एक बना दिया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन संभाजी के अधीन पेशवा था? ऑप्शन ए मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, बी मोरेश्वर पिंगले, सी बालाजी विश्वनाथ, डी रामचंद्र पंड अमात्य। इसका सही उत्तर मोरेश्वर पिंगले से होगा। संभाजी के अधीन पेशवा मोरेश्वर पिंगले थे। वह संभाजी की सेवा करने के लिए अगले पेशवा के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। वह 1683 ईस्वी से
1689 ईस्वी तक संभाजी के पेशवा थे। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वीराज रासो के अनुसार माउंट आबू के अग्निकुंड या अग्निदेवी से निकले 4 राजपूत वंश कौन थे? ऑप्शन ए प्रतिहार, चौहान, गढ़वाल, कलचुरी। बी परमार, चंदेल, चौहान, चालुक्य। सी चौहान, कलचुरी, चंदेल, प्रतिहार। डी प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार। इसका ऑप्शन डी सही है। माउंट आबू के अग्निकुंड से निकले प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार थे। अग्निकुंड तथा सबसे पहले पद्मगुप्त ने नव सशंक चरित्र में दी गई थी। इस सिद्धांत के कई संस्करण हैं और उनमें से एक उनकी पुस्तक और पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई का है। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों के पूर्वजों का जन्म आबू पर्वत पर जली हुई पवित्र अग्नि से हुआ था। 4 नायकों द्वारा स्थापित 4 कुलों में प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार थे। प्रश्न संख्या 43, पुणे को कभी भी राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे को कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? इसका ऑप्शन ए पेशवाओं, बी होलकर, सी सिंधिया, डी भोसले। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा पेशवाओं। पुणे को कभी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक पुणे शहर भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आरोही स्थान पर था। बाजीराव प्रथम के पेशवाई के तहत मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा से पुणे स्थानांतरित हो गई। बाजीराव ने पुणे को अपनी सीट के लिए चुना क्योंकि उन्होंने पुणे की जलवायु और भूगोल को पेशवाई के लिए सबसे उपयुक्त पाया था। प्रश्न संख्या 44, दिल्ली के सुल्तान का पद ग्रहण करने से पहले बलबन सुल्तान के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली का सुल्तान का पद ग्रहण करने से पहले बलबन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नसीर उद्दीन, बी बहराम शाह, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी आराम शाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नसीरुद्दीन होगा। बलबन शुरू में 1246 से 1266 तक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उनकी बेटी से शादी की। चूँकि सुल्तान नसीरुद्दीन का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी मृत्यु के बाद बलबन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। 1266 में बलबन गद्दी पर बैठा। प्रश्न संख्या 45, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई बाजार नियंत्रण नीति एक महान कदम थी और एक अनोखी थी, जिसने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी इतिहासकारों का भी ध्यान आकर्षित किया। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए थे। प्रश्न संख्या 46, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 बार। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। सूरत की समृद्धि से आकर्षित होकर शिवाजी ने जनवरी 1664 और अक्टूबर 1670 में इसे 2 बार लूटा था। सूरत पर 2 बार आक्रमण कर उसने औरंगजेब को कड़ा संदेश दिया। एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर होने के कारण इसने 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच बहुत समृद्धि का आनंद लिया। प्रश्न संख्या 47, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हुमायूं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने का फरमान हुमायूं ने जारी किया था। औरंगजेब ने बंगाल में कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार देने के लिए एक फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और यह एक व्यापारी के रूप में भारत आई थी। प्रश्न संख्या 48, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? प्रश्न उत्तर ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
दिल्ली से अपनी राजधानी को आगरा स्थानांतरित करने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी 1489 से 1547 ईस्वी तक बहलोल लोदी का पुत्र था। उसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया, जो उसके द्वारा स्थापित एक शहर था। उन्होंने कृषि के विकास में गहरी रुचि ली। उन्होंने खेती वाले खेतों को मापने के लिए 32 अंकों का गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 49, चौसर के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, बी शेर शाह सूरी, सी फिरोज शाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक होगा यहाँ पे, डी सिकंदर शाह सूरी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। चौसर के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50, रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी चैतन्य, सी निम्बार्क, डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि तुलसीदास थे। रामचरितमानस हिंदी की अवधी बोली में एक महाकाव्य कविता है जिसकी रचना 16वीं शताब्दी में भारतीय भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। उन्होंने इसे इसलिए लिखा ताकि राम की कहानी आम जनता के लिए सुलभ हो, न कि केवल संस्कृति भाषी अभिजात वर्ग के लिए। तो यह आज का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और जो लोग सब्सक्राइब न किए हों वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।